चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। ये आज का जो गिवन क्वेश्चन है वो हम लोग का रेशियो और क्या है, इसमें नंबर सिस्टम का कंबाइन मेथड से क्या यूज़ किया गया, दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। देयर नंबर, क्या आपको जा रहा है कि 3 नंबर है आर इन द रेशियो, किस रेशियो में, 3:9:11 में। एंड देयर एचसीएफ कितना दिया रहा है, 29। द फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताने कि वो नंबर क्या है। तीनों हिंदी पढ़ लेते हैं। 3 संख्याएं, 3 है, 9 है, 11 है, के अनुपात में है और उनका जो है महत्तम यानी एचसीएफ जिसको बोलते हैं 29 है। तो वे 3 संख्याएं क्या क्या है, यही आपको क्वेश्चन बताना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एचसीएफ आपको पता है किसी नंबर का एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 8 और मैं 4 का निकालूंगा तो एचसीएफ क्या आएगा, 4, क्योंकि इस दोनों में सबसे बड़ा नंबर 4 ही है जो इस 4 को भी डिवाइड दे सकता है और 8 को भी डिवाइड दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है मेरा 4 है और ये नंबर है, हाँ ये मेरा 4 है और 8 है। ठीक है, आपको पता है ये 4 को जब डिवाइड करें इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1, मतलब एचसीएफ तो आ गया 4, यानी 4 × 1 करने पर 4 आएगा। दूसरा 4 × 2 करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। जब हम लोग इस दोनों का रेशियो लेंगे, 4 और 8 का रेशियो लेंगे, तो आप जब रेशियो लेने जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब किसी नंबर को डिवाइड देते हैं उसका एचसीएफ से, तो कटने के बाद जो नंबर आता है अगर वो प्राइम है, मतलब प्राइम बोल सकते हैं, या फिर जो एक दूसरे से जिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब आप किसी नंबर का रेशियो लेते हैं तो उसका जो एचसीएफ वाला पार्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, जो नंबर सिर्फ बचता है वो इसका मल्टीपल ही बच जाता है। जैसे यहाँ 4 था एचसीएफ वाला पार्ट, ये एचसीएफ है और उसमें बचा हुआ पार्ट क्या आता है, वो बच गया, सिर्फ वही है आपका जो रेशियो के टर्म है 1:2, यानी एचसीएफ के अलावा जो बचा वही रेशियो में बचता है। यानी अगर आपको उस नंबर को दोबारा लेना है, अगर मैं 8 और 4 को दोबारा चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 × 1 करना पड़ेगा, 4 × 2 करना पड़ेगा, यानी उसका रेशियो वाला पार्ट को उसका एचसीएफ कितना आया था, 4 ही आया था, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना होगा, यही तो करना है। वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। आपको पता है तीनों नंबर का आपको रेशियो दिया जा रहा है 3:9:11 और आपका एचसीएफ उसको आपको कितना दिया जा रहा है, 29। तो आप सिंपली क्या करते जाइए, नंबर लेने के लिए पहला नंबर कैसे आएगा, पहला नंबर आएगा 29 × 3, दूसरा नंबर कैसे मिलेगा हम लोग को 29 × 9, थर्ड नंबर कैसे मिलेगा 29 × 11। अब जब 29 को 3 से करेंगे तो 87, 29 को 9 से करेंगे तो 9 का आपको पता 9 × 3 = 27 हो जाएगा और 27 में आपको क्या करना होगा, एक 29 माइनस करना होगा। तो ये आपका सिंपली आ जाने वाला जो है नंबर आएगा 261। अब फिर 29 × 11, 11 × 9 = 99, 9 बचेगा, 11 × 2 = 22 और 22 और 9 31 आ जाएगा, यानी 319। सिंपल है, इसका आंसर क्या आएगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में सिंपल दिख रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एचसीएफ क्या होता है। किसी नंबर का जब रेशियो लेते हैं तो उसमें एचसीएफ वाला पार्ट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और जो बचता है वो सिर्फ। तो अगर उसका रिवर्स चाहिए तो आपको एचसीएफ में जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दे, तो मैं ताकि इसका पर्टिकुलर और भी एक्सप्लेन करके आपको वीडियो दे सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।